Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor at Bharati College of Pharmacy, चंदखुरीदुर्ग। लास्ट टाइम हमने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। सभी जानते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या हो सकता है। ऐसा डिसीज जो छूने से, उसका सामान यूज करने से, इन्फेक्टेड पर्सन का सामान छूने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से जो नहीं फैलता उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत रखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कैंसर, उसके बाद पढ़ा हमने डायबिटीज। नाउ वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज नथिंग बट इट इज द कार्डियोवास्कुलर डिसीज इन आवर ह्यूमन बॉडी। इट इज मेनली occur due to the irregular of life or the heredity or occupation also affect the hypertension. So first of all discuss the hypertension क्या होता है। Hypertension is the commonest cardiovascular disease. WHO has defined the several criteria. So hypertension किसको बोलते हैं? WHO ने एक क्राइटेरिया निकाला है जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 160 से अगर अधिक होगा, है ना, और जो वो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 95 mmHg से अगर अधिक होता है तो उस पेशेंट को हम हाइपरटेंसिव पेशेंट कह सकते हैं। अब ये 160-195 mmHg होता है, यह एक पैरामीटर होता है जिसमें देखे होंगे डॉक्टर जो है वो हाइपरटेंशन मैनेजमेंट करने का एक डिवाइस होता है जिसमें हाइपरटेंशन को मेजर किया जाता है ना। वह डिवाइस के थ्रू उसमें प्रेशर नापा जाता है कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है वह कितना ब्लड जो मौजूद है हमारे बॉडी में वह कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, या फिर प्रेशर अप्लाई किसके ऊपर करता है, कार्डियक मसल्स के ऊपर। तो हाइपरटेंशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, हाइपरटेंशन इज द प्रेशर अप्लाई बाय द ब्लड to the cardiovascular vessels which is higher from the normal pressure, blood pressure in our body। ये हमारा वेल्स है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ये क्या है, ब्लड है। ब्लड क्या है, फ्लो हो रहा है। तो जो हार्ट है वो ब्लड का काम क्या, हार्ट का क्या काम है, ब्लड का पंपिंग करना, ठीक है। तो जहां पे रिक्वायरमेंट ब्लड का होता है, जैसे टिश्यूज को ब्लड का रिक्वायरमेंट है, जहां पे सर्टेन अमाउंट पूरे बॉडी में ब्लड का रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन ड्यू टू द सम क्राइटेरिया, ड्यू टू द प्लग फॉर्मेशन, ड्यू टू द लिपिड का बढ़ जाना, इंक्रीज द लिपिड वैल्यू इन आवर बॉडी, या फिर डायबिटीज के कारण जो है वो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना, गाढ़ा हो जाना, जिससे इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ एरिया या फिर टिश्यूज। तो जिसके कारण हार्ट क्या करता है, अधिक से अधिक पंपिंग करना स्टार्ट कर सकता है। अधिक से अधिक पंपिंग स्टार्ट करेगा जिससे क्या होगा कि जो अधिक से अधिक अगर ब्लड का पंपिंग करेगा हार्ट, तो क्या करेगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अधिक तेजी से हमारे वेन्स में सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा। और ये अगर नॉर्मल गति से अधिक गति पे सर्कुलेट करेगा तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे वॉल्स हैं, जहां पे वॉल्स हैं, इसमें क्या करेगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा, जिससे जो है उसी को हम
हाइपरटेंशन के कैटेगरी में रखते हैं। मतलब ब्लड के द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर किसमें, कार्डियक वेसल्स में। कार्डियक वेसल्स में कौन कौन सा आता है, कार्डियक हार्ट, वेल्स, है ना, और ब्लड। ये है जो है वो क्या, वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो जो कार्डियोवास्कुलर वेसल्स है, आर्टरीज और हार्ट, इसमें प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता है, इसमें वॉल्स में, जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है, इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके कारण ये जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर उसमें चोट लग जाता है, अंदरूनी चोट लग जाता है, जिसके कारण ब्लड जो है वर्किंग के लिए यहाँ से ब्लड निकलता है और यहाँ पे क्लॉटिंग कर देता है। तो यहाँ पे क्लॉटिंग कर दिया तो यहाँ पे कितना, जब पहले नॉर्मल था, अब यहाँ पे क्लॉटिंग के कारण क्या हो गया, ये जो ब्लड सर्कुलेशन एरिया है वह कम हो गया, जिसके कारण ब्लड जो है वो और प्रेशर से जाएगा, जिसके कारण अधिक प्रेशर यह अप्लाई करेगा, किसके ऊपर अप्लाई करेगा, वेसल्स के ऊपर। तो इससे हाइपरटेंशन और भी बढ़ सकते हैं। इस हाइपरटेंशन को कम करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन हैं, उसको हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके, कंसल्टेंट के पास जाके कंसल्ट करके हम उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन और फिर मेडिकेमेंट या फिर मेडिसिन लेके। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्राइटेरिया फिक्स किया है कि जो ये प्रेशर है, ये जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है ब्लड किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर, इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड होता है 160, ये जो नॉर्मल है इससे अधिक होगा तो, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वह 95 से अधिक होगा तो उस पेशेंट को हाइपरटेंसिव पेशेंट कह सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी हार्ट का 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें सुपर वाला कावा के थ्रू ब्लड जो है बॉडी से इंटर करता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लड जाता है। उसके बाद क्या एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, इसमें एंट्री करता है। फिर यहाँ पे रहता है बाइकास्पिड वाल्व बनता है, यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व बनता है, जिसके कारण ब्लड जो है यहाँ पे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है पूरे बॉडी में, या बॉडी में जा रहा है, या बॉडी से कलेक्ट हो रहा है ब्लड। इस तरह से सर्कुलेशन चलते रहता है। जब बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की तो अधिक पंपिंग कर सकता है। जब ये कंसिस्टेंटली ड्यू टू द ब्लड फॉर्मेशन इन आवर आर्टरीज और फिर वेन्स, तो उसके कारण क्या है, जो नीरो हो जाता है, तो नीरो हो जाने के कारण प्रेशर जो है अधिक अप्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण अधिक प्रेशर के साथ जो ब्लड फ्लो होता है। अब हम देखते हैं जो हाइपरटेंशन है वो कितने प्रकार का है। क्लासिफिकेशन में देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वह हाइपरटेंशन को लिया गया है जिसमें हाइपरटेंशन का कारण पता नहीं चलता, अनवांटेड कारण से रहते हैं, जिसके कारण जो है वो हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। जैसे हेरेडिटी, अनुवांशिकी, अगर किसी को माता पिता को पहले कभी हाइपरटेंशन हुआ हो तो उनको जेनेटिकली या उनको गिफ्ट के रूप में मिलता है, तो उसका कारण पता नहीं रहता। प्राइमरी हाइपरटेंशन में कारण पता नहीं रहता, कारण क्या है हाइपरटेंशन का पता नहीं रहता, उसका हम प्राइमरी हाइपरटेंशन में रखते हैं।
एज दिस इज नॉट नोन। और दूसरा हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन वह होता है जिसका हमें कारण पूर्णतः पता चलता है कि किस कारणवश किसी भी पेशेंट को पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन हुआ है। तो इसके कारण क्या है? रेनल रिलेटेड डिसीज, मतलब किडनी से रिलेटेड अगर डिसीज हो गया हो तो क्या करेगा? किडनी जो है वो इनप्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्ट्रेशन नहीं करेगा। जो एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स है हमारे बॉडी में जो कि हम लिक्विड के थ्रू लेते हैं उसको वह ब्लड से नहीं निकाल पाएगा, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्योंकि अधिक अगर ब्लड हमारे बॉडी में बढ़ गया तो उससे क्या होगा कि पंप समझेगा कि मुझे बहुत अधिक काम करना है। पंप मीन्स हार्ट समझेगा कि मुझे बहुत, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग का काम करता है, पंप इस समान काम करता है। तो सोचेगा बहुत ज़्यादा लिक्विड बढ़ गया है बॉडी में, इससे अधिक जल्दी पंपिंग करना है, किडनी को भेजना है, लेकिन किडनी तो अपना काम कर ही नहीं रहा है, जिसके कारण यह और वैल्यू बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इंडोक्राइन डिसीज भी हो जाएंगे, जिसमें इन ऑर्गन जो है ना, जिसके कारण इन ऑर्गन को बोलते हैं, जिसके कारण जो मनुष्य उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, जिसके कारण वह मर सकता है। जैसे लंग्स है ना, किडनी है और क्या क्या है, हार्ट है, ये सब इंड ऑर्गन है, जिसके कारण मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसके कारण तो इंडोक्राइन डिसीज जो हो जा सकता है, इंडोक्राइन डिसीज जस्ट लाइक डायबिटीज है ना, ये होने के कारण भी हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, अब हाइपरटेंशन तो हो गया, कारण तो पता चल गया, दो प्रकार होते हैं हाइपरटेंशन, बट कारण क्या है? कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? मतलब दिक्कतें क्या क्या होंगी जो हाइपरटेंशन में, अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट का हाइपरटेंशन डिसीज है तो उसका सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक आ सकता है। सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक मतलब उसके ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है ड्यू टू द ब्रेन हेमरेज, है ना, क्योंकि वहाँ भी ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है उसी स्पीड से हो रहा है जिस स्पीड पे बॉडी पे हो रहा है। तो क्या होगा, वहाँ पे अधिक तेजी से ब्लड जब सर्कुलेट होगा, तो ब्लड अगर सर्कुलेट होगा तो उसके जो ब्रेन के जो वेन्स हैं, फिर आर्टरीज हैं, जिसमें रप्चर हो जाएगा मिडिल अमाउंट ऑफ, तो जिसके कारण जो ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग होने के कारण ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसको सडन सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक आ सकते हैं। उसके बाद इस्केमिक हार्ट डिसीज, हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो सकती है। इस्केमिक हार्ट डिसीज, हार्ट में दर्द होना, पेन होना, है ना। कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकती है ना, जिससे क्या हो सकता है, उसका हार्ट काम करना बंद कर सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिससे कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब इनप्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द पर्टिकुलर हार्ट, तो जिसके कारण अगर हार्ट को ही नहीं मिलेगा ब्लड तो क्या होगा, क्योंकि हार्ट को खुद को चलाने के लिए भी ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड का पंपिंग तो करता है, तो उसमें उसको भी अगर प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द पर्टिकुलर हार्ट, इट इज केस दैट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो अगर ब्लड ही सप्लाई नहीं होगा हार्ट में, तो हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा और वह काम करना बंद कर देता है, उसको ही कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। ऑक्यूलर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और हाइपरटेंशन के कारण भी ऑक्यूलर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं, इसके कारण हाइपरटेंशन के कारण। अब के कारण क्या है, हाइपरटेंशन होने का मुख्य कारण क्या है? तो एक है हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिकी, और किसी के माता पिता से, उसके पेरेंट्स से किसी को जेनेटिकली अनुवांशिकी यह डिसीज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। इसको यह भी एक मुख्य कारण है हेरिडिटी, जो कि हाइपरटेंशन जो है होने का, ओबेसिटी
जैसा कि मैंने बताया ओबेसिटी इज द रिस्पांसिबल फॉर द हाइपरटेंशन एज वेल एज डायबिटीज। तो ओबेसिटी हो जाएगा, ओबेसिटी के कारण उसका हार्ट का वर्क जो है लोड बढ़ जाएगा। हार्ट लोड बढ़ने के कारण जो स्ट्रेस है, जो टेंशन जो बढ़ जाएगा, किसमें बढ़ जाएगा? कार्डियोवास्कुलर वेसल्स में बढ़ जाएगा। कार्डियोवास्कुलर वेसल्स में अगर टेंशन बढ़ा तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसलिए ओबेसिटी इज द आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द हाइपरटेंशन। देन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड वरीड, मतलब चिंता करना, स्ट्रेस लेना दिमाग में, इसके कारण भी क्या है? हाइपरटेंशन हो सकते हैं। नर्वस टेंशन, नर्वस टेंशन, नर्वस की स्ट्रेस लेंगे तो नर्वस में टेंशन होगा, नर्वस में टेंशन होगा तो जिसके कारण भी जो है रिस्पांसिबल हो सकता है हाइपरटेंशन। ठीक है। हाई साल्ट इंटेक, और अधिक आप अगर नमक खाते हैं, बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अधिक नमक खाने से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। बिकॉज ऑफ साल्ट में क्या होता है? सोडियम आयंस होता है। सोडियम आयंस इज रिस्पांसिबल फॉर द अपटेक ऑफ द सोडियम आयंस, which is the receptor receive the sodium ions and increase the hypertension. उसके बाद अल्कोहल एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग और अल्कोहल इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, कैसे हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज एक ऐसा डिसीज है जो एक बार अगर मनुष्य को हो जाए तो वह ठीक नहीं हो सकता, उसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता, प्रिवेंशन किया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वेट जो है उसको रिड्यूस करेंगे, जिससे कि हमारा जो है वर्कलोड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा बॉडी का, और ड्यू वर्कलोड कम हो जाएगा। अल्कोहल इज आल्सो रिस्पांसिबल for the hypertension, alcohol and tobacco. Please don't take alcohol and tobacco. Third is stress. Stress, please decrease your stress in your daily life. सेल्फ चेकअप करना है, बीपी का चेकअप करते रहना है एक सर्टेन क्राइटेरिया के बाद, मोर देन 40 इयर्स। ट्रीटमेंट कराना है, अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया तो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना है और ट्रीटमेंट कराना है। जस्ट लाइक देयर आर द फ्लोइंग मेडिसिन, जैसे पेल्विसाटर, ओल्विसाटर, बोलसाटर आर द रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीज द बीपी। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को एजुकेट करना है सभी पेशेंट्स को और थैंक यू वेरी मच।